वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बायोलॉजी के एमसीक्यू लेकर आया हुआ है जो अति महत्वपूर्ण हैं। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ जो है समाहित किए गए हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए। ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर होगा वसा। अब हम लोग कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वसा जो होता है, उपापचयी प्रक्रम जो होती है, यानी अपचयन और उपचयन, पाचन एवं अवशोषण से अन्य पोषक पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में क्या होता है, वसा से 9.3 किलो कैलोरी और ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट से उसी समय क्या होता है 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। और प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं, हमारे पास चार ऑप्शन है, लगभग एक समान, तरुण में उच्चतर, वृद्धों में न्यूनतर, वृद्धों में उच्चतर, तरुणों में न्यूनतर, तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर। देखते हैं हम लोग। वृद्ध व्यक्तियों को तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियों तथा हड्डियों में क्या हो जाता है, कमजोरी हो जाती है तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? तो चार ऑप्शन है, दूध, अंडा, चावल, सोयाबीन। तो राइट आंसर जो इसका होगा चावल। देखते हैं कुछ हम लोग फैक्ट। प्रोटीन का निर्माण क्या होता है, 20 एमिनो अम्लों से होता है, जिसमें 9 जो होते हैं क्या होते हैं, एमिनो अम्ल एसेंशियल होते हैं, अनिवार्य होते हैं, यानी 9 तो होना ही चाहिए, ठीक है, अनिवार्य हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें 9 अनिवार्य अमीनो अम्लों की उपस्थित प्रचुर मात्रा होती है वो क्या होते हैं, वे संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। यानी 9 अनिवार्य एमिनो अम्ल होने चाहिए कंप्लीट प्रोटीन के लिए। तो किस में मिलते हैं, दूध में, मछली में, अंडा में, मांस में और सोयाबीन, ठीक है। अब ये 9 अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो होता है ट्रिप्टोफैन, योनिन, आइसोल्यूमिन, सन, लाइसिन, मेथियोनिन, सिस्टीन, ठीक है, फेनिलेलिन, टायरोसिन, बैलिन और हिस्टिडीन, ठीक है। थोड़ा टफ है नेम इसके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो चार ऑप्शन है, अवरक्त किरणें, ऊष्मा, एक्सरे किरणें, भारी धातु, लवण। तो राइट आंसर इसका होगा भारी धातु, लवण। देखते हैं हम लोग। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों के संयोजन से होता है, अभी बताया था हमने, ठीक है। 9 एसेंशियल प्रोटीन वो एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड होते हैं। एमिनो अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयुक्त से बनते हैं। कभी कभी इनमें क्या होता है, गंधक भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा केरेटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, हमारे पास चार ऑप्शन है, अंडों में, ऊन में, त्वचा में, रक्त में। राइट आंसर इसका होगा त्वचा में। तो अल्फा केरेटीन जो होता है ये तंतुमय प्रोटीन होता है, ठीक है। अल्फा केरेटीन जो होता है प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर, जैसे बालों में, नाखूनों में, जंतुओं के सींगों, खुरों में पाया जाता है। अब बीटा कैरोटीन जो होता है, जिसको 3 प्रोटीन जो है नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, पक्षियों और सरीसृपों में पाया जाता है। इससे पक्षियों के पंखों, नाखूनों, पंजों और चोंच तथा सरीसृपों में क्या होता है, सल्कों और कवचों का निर्माण होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से
किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है? तो 4 ऑप्शन है, विटामिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रोटीन, वसा। तो इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन। प्रोटीन जीवद्रव्य का मुख्य अवयव है। प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। शरीर की वृद्धि, विकास एवं जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लैक्टोज, लैक्टोज के साथ ब्यूटरिक अम्ल, कैसीन के साथ कैरोटीन और कैसीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैसीन के साथ कैरोटीन। देखते हैं अब। गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग क्या हो जाता है? सफेद होता है। और कैरोटीन के कारण क्या होता है? इसका रंग हल्का पीला होता है। और गाय के दूध में जो होता है वसा, जो फैट होता है, भैंस के दूध की अपेक्षा कम होता है। और गाय के दूध में कितना होता है? 3.5 to 4% वसा होता है और भैंस के दूध में 7.2 होता है, लगभग डबल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूध का मीठापन के कारण होता है? तो 4 ऑप्शन है, रेनिन, प्रोटीन, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर जो है लैक्टोज। देखते हैं हम लोग। लैक्टोज की वजह से क्या होता है? दूध का मीठापन होता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? ये जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। रेनिन क्या होता है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। कैसीन क्या होता है? दूध का सफेद रंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, वसा, पनीर, मिठाई। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पनीर। पनीर में ही क्या मिलता है? प्रोटीन। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो हम क्या करेंगे? तुम कि प्रोटीन ही करेंगे, क्योंकि क्या होता है पनीर के अंदर ही प्रोटीन पाया जाता है। तो हम अगर दोनों हमारा जो है एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें अगर बोल रहा है तो हम प्रोटीन को ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पनीर है। ठीक है। शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए किसकी होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। पनीर में प्रोटीन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है, इसलिए मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि की आवश्यकता के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। दूध से पनीर का निर्माण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम नामक जीवाणुओं के द्वारा दूध के किण्वंश के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विटामिन क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है, जीवित जीव, कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। तो राइट आंसर इसका होगा कार्बनिक यौगिक। सर्वप्रथम 1992 में वैज्ञानिक किस्मिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन जटिल क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन क्या करते हैं? शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इन्हें क्या होता है? भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। विटामिन को सहायक आहार भी कहते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर